ये सिस्टम लगाने के बाद आपका जीरो बिल आएगा। आपने बिल देने की बजाय वापस से बिल लेना है। क्या बात है, क्या बात है। Process मतलब कि मैं दिन रात एसी चला सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। अमेरिकन है। जी जी, ये अमेरिकन होते हैं, ये बाहर से लॉटो में आते हैं, जो बाहर के लॉटे आती हैं। ओके, अमेरिकन यूपीएस लॉट की सूरत में आ चुके हैं। तो ये लॉट में हम 8,500 का यूपीएस देते हैं। 8,500 रुपए का जी, यूपीएस। 8,500 का यूपीएस देते हैं। बात है, देना जी, है? बिल्कुल सर, हमारा क्लाइंट रेगुलर लेके जाता है। ये व्यूअर जीरो बिल है, बल्कि इन्होंने वापटा से 5,817 रुपए लेने हैं। जबकि आप इनके पिछले बिल चेक करें, 1,13,866 रुपए, 1,02,000, 63,000, 55,000, 1,09,000। जो यूनिट दिन में बने होते हैं उसको रात को यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे आप अपने बिल को माइनस में ले आते हैं। ये पिछले महीनों के बिल हैं और इस महीने ये सिस्टम लगाने के बाद जीरो बिल, बल्कि वापटा वालों से इन्होंने 5,817 रुपए वापटा से लेने हैं। ये जिस मैडम का भी आपने बिल दिखाया जो लाखों में बिल देती थी, अब जीरो बिल दे रही है, इनका सिस्टम कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपको शहबाज बिन। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर शहर लाहौर से अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास आए हूं, जिनके पास ये यूपीएस अमेरिकन यूपीएस लॉट की सूरत में आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो आज की आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे सोलर से रिलेटेड, बैटरियों से रिलेटेड और यूपीएस से रिलेटेड। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सेटअप के ऑनर जनाब रिजवान साहब आज की वीडियो में मेरा साथ देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, खैरियत है? जी जी अल्लाह का सेहत करम। भी ठीक है? अल्लाह का रिजवान साहब, ये यूपीएस हकीकत अमेरिकन है? जी जी, ये अमेरिकन होते हैं, ये बाहर से लॉटो में आते हैं, जो बाहर के लॉटे आती हैं। ओके बाहर के मुल्क में जब उनका कोई टाइम सर्कल पूरा हो जाता है, ओके, तो वो फिर एक लॉट की सूरत बनती है और वो फिर पाकिस्तान में सिस्टम आ जाती है। ये देते कितने का? ये कितने का यूपीएस है ये? देखिए, इसमें आप न्यू में जाएं तो उसकी काफी प्राइसेस आ जाती हैं। न्यू में हमारे पास ये पड़े हैं, ये फोकस ये वाले कर लीजिए, ऊपर पड़े हुए हैं। एपीसी वगैरह के ये सिस्टम आते हैं। ये कोई 25,000 में मिलता है डब्बा पैक यूपीएस ये वाला। ओके, और इसी में अगर आप इसमें आ जाएंगे तो ये लॉट में हम 8,500 का यूपीएस देते हैं। 8,500 रुपए का जी, यूपीएस? 8,500 का यूपीएस देते हैं। बात है, देना जी, है? बिल्कुल सर, हमारा क्लाइंट रेगुलर लेके जाता है। अच्छा, 8,500 रुपए में यूपीएस? जी जी, यूपीएस बिल्कुल। वेरी गुड हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये वाला यूपीएस कितने का है? ये 1,500 में आ जाता है। ये भी एपीसी अमेरिकन है। ये खसूसन वहाँ लगते हैं जहाँ पे कोई झटका, किसी जब लाइट जाती है तो काफी चीजों को झटका महसूस होता है। ओके, फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने के लिए इसको जो है ना यूज किया जाता है। ओके, और ये हम तकरीबन 1,500 वाला इसमें कोई 32,000 का देते हैं। ओके, और 1 kVA जो है वो 28,000 का देते हैं। ओके हो गया। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आप किसी कस्टमर को डील कर रहे थे, आपने वो बिल एक निकाल के दिखाया था सोलर का। मुझे बताएं, ऐसे पॉसिबल है कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए जीरो बिल हो? जी जी बिल्कुल, आप ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएं। ओके, ऑन ग्रिड देखिए, सिस्टम दो तरह के आते हैं, एक हाइब्रिड और एक ऑन ग्रिड। ओके, हाइब्रिड में ये होता है कि ना आपका जो सिस्टम है ना वो बैटरीज के साथ अटैच होता है। ओके, आप दिन में आपकी बैटरियां और प्लेटें जो है ना उसको ऑपरेट करती हैं। ओके, और शाम को 6 बजे के बाद आप वापडा पे स्विच कर जाती हैं। वो फिर भी बिल आता है कुछ जी, ना फिर कुछ? बिल उसमें आप कोई अपनी बिल की 60% तक की बचत कर सकते हैं। ओके, अब उसके अलावा एक सिस्टम आता है ऑन ग्रिड। ऑन ऑन ग्रिड में ये होता है कि ग्रीन मीटर साथ अटैच होता है। ओके, आप अपने यूनिट बनाते हैं। ओके, ऑन ग्रिड दिन के टाइम जो लेट से ऊपर से 10,000 वाट बना रहा है, तो सबसे पहले वो आपके घर को पूरा करेगा दिन के टाइम। ओके, दैट से 6,000 वाट चल रहा है वो पूरा करेगा। फिर 4,000 वाट जो है वो ग्रीन मीटर में आपका सेव हो जाएगा। ओके, और वो फिर आप जो यूनिट दिन में बने होते हैं उसको रात को यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे आप अपने बिल को माइनस में ले आते हैं। हमारे क्लाइंट हैं, उनका बिल ये आपको हम दिखा सकते हैं जी, कि थोड़ा सा इसको जूम कर लें। ये देखें जी, ये व्यूअर जीरो बिल है, बल्कि इन्होंने वापटा से 5,817 रुपए लेने हैं। जबकि आप इनके पिछले बिल चेक करें, 1,13,866 रुपए, 1,02,000, 63,000, 55,000, 1,09,000। ये पिछले महीनों के बिल हैं और इस महीने ये सिस्टम लगाने के बाद जीरो बिल, बल्कि वापटा वालों से इन्होंने 5,817 रुपए वापटा से लेने हैं। बिल्कुल वापस से लेने हैं। और ये समय इनको 3 महीने का इकट्ठा बिल, जब नेट मीटर लगता है तो 3 महीने के बाद बिल आता है इकट्ठा होके। ओके, तो ये 3 महीने का मतलब ये है कि जो पिछले 3 महीने गर्मियों के गुजरे हैं वो इनके फ्री में चले गए। अब इन्होंने 5,817 रुपए वापस से लेने हैं। मेरे घर का जो यूनिट का खर्चा है वो तकरीबन 400 या 450 यूनिट मेरा बिल आता है, जिसमें मैं एसी भी यूज करता हूँ, फ्रिज यूज करता हूँ, एक मोटर होती है, चंद लाइट्स होती हैं। बिल्कुल। मुझे अपना बिल जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 6 किलोवाट का सिस्टम लगा लें आप। ओके। 6 किलोवाट में आप कोई 700 यूनिट बना लेंगे अपने। 700 में से अगर आप 500 यूनिट यूटिलाइज कर लेते हैं तो 200 आपका क्रेडिट हो जाएगा वापडा की तरफ। वापटा को भी? वो फिर आपने वापस से मतलब कि मैं दिन रात एसी चला सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप दिन रात चला सकता हूँ। ये सिस्टम मिलेगा कितने का?
देखिए ये अगर आप जाते हैं कोई तकरीबन 10 किलोवाट का सिस्टम होता है, 6 किलोवाट की प्लेटें होती हैं, तो वो कोई राउंड अबाउट 10.5 लाख के करीब आपको पड़ता है। 10 लाख रुपए में खर्चा तो हो जाएगा एक दफा। एलिवेटर स्ट्रक्चर के साथ, एलिवेटर स्ट्रक्चर वो होते हैं जो हम गार्डर के ऊपर स्टैंड बनाती है। अगर आप लोकल स्टैंडों पे आ जाते हैं तो खर्चा आपको और कम हो जाएगा, आपको ये राउंड अबाउट तकरीबन 9,20,000 में 9 लाख में पूरा कर लेते हैं। इसमें आप प्लेटें कौन सी लगा के देंगे, इन्वर्टर कौन सा होगा, ये करनी बताइएगा सब मुझे। प्लेटें सारी ए ग्रेड होती हैं जो लगाते हैं, डॉक्यूमेंटेड ग्रेड होती है। इसमें लॉन्जी है, जिंको है, कैनेडियन है, सारे ब्रांड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्जैक्टली कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है। 10 किलोवाट में अगर हम जाते हैं तो इन्वर्टर में बड़े बड़े अच्छे सोलिस का इन्वर्टर है, ग्रो वाट का इन्वर्टर है, ये बड़े महंगे IP65 इन्वर्टर हैं ओके, जो डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ होती हैं। तो ओके। इसी को हम यूटिलाइज करवाते हैं, क्वालिटी का काम करती हैं, बेहतर करते हैं, ताकि जो है ना क्लाइंट को बेनिफिट भी हो। ओके। सोलर का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आपका काम अच्छे तरीके से मुकम्मल होएगा। इन्वर्टर की बात बताएं, इन्वर्टर कौन सा यूज करते हैं साथ? हम देखिए ग्रो वाट लगा रहे हैं, ग्रो वाट बड़ा अच्छा है इन्वर्टर, सोलिस का है, सोलिस का बड़ा अच्छा इन्वर्टर जा रहा है। ओके। अगर आप हम हाइब्रिड में आ जाएं तो हाइब्रिड में भी काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वर्टर आ जाती है। इन्फिनिक्स है, उसके अलावा आप आ जाए क्राउन का है, फ्रोनस है। देखिए इन्वर्टर सारे अच्छे हैं, सिर्फ लगाने वाला बंदा सही होना चाहिए आपको। आजकल 40,000, 30,000, 35,000 में भी इन्वर्टर मिल रहे हैं, वो कौन से इन्वर्टर है? सर वो लोकल है। देखिए अच्छा। आपको बताऊं मैं, जो इन्वर्टर होती है ना जो चाइना की आ रही हैं, वो ऐसे होते हैं कि ये एक बीच में लेयर होती है। अच्छा। एक तरफ सोलर का करंट होता है, एक तरफ वापडा का करंट होता है, इसके बीच में एक लेयर होती है जो उनको मिक्स होने से रोकती है। ओके। लोकल में उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ओके। तो ये आपको याद होगा 2007 में जब लोड शेडिंग आई थी, हर बंदा लोकल UPS बना रहा था, तो वो क्या होता था, हर महीने कोई ना कोई ख़राब करता था, इन्वर्टर मोटे पे डालता था और सही कराने निकलता था। तो ये लोकल तो आपको यही प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉपर इन्वर्टर लगाएं, कंपनी का लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको सोलर का मजा भी आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये आपने क्या रखा हुआ है जी? सर ये UPS है, ट्रॉन कंपनी अलग आ जाती है, इसमें 2-3 ब्रांड आते हैं अलग अलग। ट्रॉन आ जाता है, सनग्रो आ जाता है, डिफरेंट ब्रांड्स आ जाती हैं। ये बेसिकली आपका 1000 वाट का इन्वर्टर होता है, UPS होता है, जो घर के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इस पे आप घर के अपने पंखे लाइटें सारा इस पे कर दीजिए, ताकि आपके लाइट जाए तो ये सिस्टम आपको ऑन करवा दें। ठीक। इसके साथ आपकी एक बैटरी लगनी है, वो आप कोई भी लगा सकते हैं, 100 एम्पीयर लगा लें, 110 लगा लें, 200 लगा लें, उसके मुताबिक आपको इसकी आउटपुट मिलती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास क्या क्या होता है? हमारे पास इसके अलावा ड्राई बैटरीज आ जाती हैं, हमारे पास लॉट की? जी लॉट की भी आती हैं, लॉट की ड्राई बैटरीज आ जाती हैं, लॉट के UPS आ जाती हैं, इन्वर्टर में ब्रांड न्यू आ जाते हैं। उसके अलावा सोलर के इन्वर्टर जो होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के पड़े हैं, और चार्जर होते हैं। माशाल्लाह वैरायटी काफ़ी है। अच्छा, जो आपने 10 लाख रुपए का अभी सोलर सिस्टम बताया है, ये आपने बोला 700 यूनिट मंथली बना के देगा, क्या आपका क्या ख्याल है? एक 5 मंजिला का घर है, मैं AC भी चलाता हूँ 24 आवर, अगर 1 टन का AC या 1.5 टन का AC चलाता हूँ और एक आधा पंखा चलाता हूँ, फ्रिज और जनाब मोटर चलती है, तो आपका क्या ख्याल है? इतने बहुत यूनिट है इसके लिए? सर तकरीबन आप जो लोड बता रहे हैं, अगर आप दिन रात AC चलाएं, 1-1.5 टन का AC, बाकी सारी लाइटें चलाएं, तो 800-850 यूनिट आपके कंज्यूम होते हैं। तो अगर आप 10 आपको जो सिस्टम बताया 700 यूनिट अपने बना लेते हैं, समटाइम 700 से ऊपर भी निकल जाता है। ओके। 800-850 यूनिट भी निकल जाता है। तो अगर आप अपना बिल 1 लाख से ड्रॉप करके आपको कोई 10-15 हज़ार देना भी पड़ जाता है, तो आप अपने अमाउंट को कोई 80-85 हज़ार रुपया मंथली बचा रहे हैं। ये जिस मैडम का भी आपने बिल दिखाया जो लाखों में बिल देती थी, अब 0 बिल दे रही है, इनका सिस्टम कौन सा है? इनका 15 किलोवाट का सिस्टम है, 28 प्लेटों के साथ। 28, उसका क्या बजट है? इनकी जो यूनिट प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2200-2400 यूनिट इनका बनता है मंथली बनता है। जी, इनका यूज भी इसके मुताबिक ही है। ये खुद तो AC 24 आवर इस्तेमाल करती हैं, हर कमरे में करती हैं, उसके अलावा वापडा को बिजली भी फरोख्त करके वहां से भी दिहाड़ियां लग रही हैं जनाब। बिल्कुल उन्होंने वापडा से लेना। ये बड़ी बात होती है कि आप क्या आजकल के दौर में आपने बिल देने की बजाय वापडा से बिल लेना है। क्या बात है, क्या बात है। सिस्टम थोड़ा सा सोच समझ के लगवाएं, किसी बेहतर बंदे से मशवरा करें, उसके बाद भी सिस्टम लगाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती हाइब्रिड की, वो ऑन ग्रिड लगा लेते हैं, जिनको ऑन ग्रिड नहीं चाहिए वो हाइब्रिड लगा लेते हैं। तो एक दफ़ा मशवरा करें, उसके बाद में सिस्टम को लगाएं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, आप ऑफ कैमरा भी किसी कस्टमर से, किसी क्लाइंट से डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर कस्टमर ये करते हैं, सोलर कहीं से उठाया, वायर कहीं से उठाई, तो उनकी जो दुश्वारी, जो परेशानी है वो क्या है, काइंडली बताइएगा। देखिए आपको सिस्टम महंगा ही पड़ जाता है, आप अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं तो आपको नहीं पता था, दुकानदार आपको चीज़ें महंगी दे देते हैं। तो जो प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं उनको पता होता है चीज़ें कहाँ से मिलनी है, क्या मिलनी है। अगर आप ओवर कैलकुलेशन करेंगे तो आप खुद सारी चीज़ें इकट्ठी करें,
फिर आप किसी तीसरे बंदे को बुलवाएं लगवाने के लिए, तो वो क्या होता है, इन्वर्टर वाला प्लेटों पे मुद्दा देता है, प्लेटो वाला ब्लेम डालते रहते जी, प्लेटो वाला जो कहेगा वो ब्लेम करेगा इंस्टॉलर पे, इंस्टॉलर ब्लेम करेगा वायरिंग पे, तो वो ना खिचड़ी से बन जाती है। उसमें फिर आपको आपकी कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है आपके सोलर को चलाने की। तो बेहतर ये है किसी एक प्रॉपर बंदे से प्रोजेक्ट इसको समझे, जैसे आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि एक मालियत होती है 15-20 लाख रुपया, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाती है। तो आप इसी तरीके से समझ के लोगों से किसी रिलायबल बंदे से लगवाएं ताकि वो लाइबिलिटी ले, और नहीं चले तो आप कम से कम उससे पूछ तो सके ना कि भाई सारा सिस्टम आपका था, सिस्टम क्यों नहीं चल रहा। तरीका कार ये होता है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी हमें। व्यूअर्स, इनका नंबर और एड्रेस नीचे स्क्रीन पे चल रहा है। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, इनके पास फिजिकली बड़ा लगवाना है, छोटा लगवाना है, आपकी चॉइस है, लेकिन पैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट में बहुत रंग के लोग हैं जनाब। आपके साथ फ्रॉड भी किया जा सकता है, आपको 2 नंबर प्लेट्स भी दिए जा सकते हैं, लोकल यूपीएस के ऊपर भी चाइना के प्रिंट हो रहे हैं, वो भी आपको दिए जा सकते हैं। तो भाई किसी से भी लें, लेकिन इन चीज़ों की एहतियात लाजमी करें। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने भाई शहबाज भाई को दुआ में याद रखना है। अब तक ले हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।